नमस्कार दोस्तों। आज सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी कहानी बड़े बाबू। चलिए कहानी शुरू करते हैं। 365 दिन, कई घंटे और कई मिनट की लगातार और अनथक दौड़ धूप के बाद मैं आखिर अपनी मंजिल पर धड़ से पहुंच गया। बड़े बाबू के दर्शन हो गए। मिट्टी के गोले ने आग के गोले का चक्कर पूरा कर लिया। अब तो आप भी मेरी भूगोल की लियाकत के कायल हो गए। इसे रूपक न समझिएगा। बड़े बाबू में दोपहर के सूरज की गर्मी और रोशनी थी, और मैं क्या, और मेरी बिसात क्या, एक मुट्ठी खाक। बड़े बाबू मुझे देखकर मुस्कुराए। हाय, ये बड़े लोगों की मुस्कुराहट। मेरा अधमरा सा शरीर कांपने लगा। जी में आया बड़े बाबू के कदमों पर बिछ जाऊं। मैं काफिर नहीं, गालिब का मुरीद नहीं। जन्नत के होने पर मुझे पूरा यकीन है, जितना अपने अंधेरे घर पर। लेकिन फरिश्ते मुझे जन्नत ले जाने के लिए आए तो भी यकीनन मुझे वो ज़बरदस्त खुशी न होती जो इस चमकती हुई मुस्कुराहट से हुई। आंखों में सरसों फूल गई। सारा दिलो दिमाग एक बगीचा बन गया। कल्पना ने मिस्र के ऊंचे महल बनाने शुरू कर दिए। सामने कुर्सियों, पर्दों और खस की टट्टियों से सजा सजाया कमरा था। दरवाजे पर उम्मीदवारों की भीड़ लगी हुई थी, और ई जानिब एक कुर्सी पर शान से बैठे हुए सबको उसका हिस्सा देने वाले खुदा के दुनियावी फर्ज अदा कर रहे थे। नज़र मियाज का तूफान बरपा था, और मैं किसी तरफ आंख उठाकर न देखता था, कि जैसे मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं। अचानक एक शेर जैसी गरज ने मेरे बनते हुए महल में एक भूचाल सा ला दिया। क्या काम है? हाय रे, ये भोलापन! इस पर सारी दुनिया के हसीनों का भोलापन और बेपरवाही निसार है। इस देवड़ी पर माथा रगड़ते रगड़ते 365 दिन, कई घंटे और कई मिनट गुजर गए। चौखट का पत्थर घिसकर जमीन से मिल गया। ईदो बिसाती की दुकान के आधे खिलौने और गोवर्धन हलवाई की आधी दुकान इसी देवड़ी की भेंट चढ़ गई। और मुझसे आज सवाल होता है, क्या काम है? मगर नहीं, यह मेरी ज्यादती है, सरासर जुल्म। जो दिमाग बड़े बड़े मुल्की और माली तमुद्दनी मसलों में दिन रात लगा रहता है, और जो दिमाग डॉक्यूमेंटों, सर्कुलरों, परवानों, हुक्मनामों, नक्शों वगैरह के बोझ से दबा रहता हो, उसके नज़दीक मुझ जैसे खाक के पुतले की हस्ती ही क्या। मच्छर अपने को चाहे हाथी समझ ले, पर बैल के सींग को उसकी क्या खबर। मैंने दबी जबान में कहा, हुजूर के कदम बोसी के लिए हाजिर हुआ। बड़े बाबू गरजे, क्या काम है? अब की बार मेरे रोए खड़े हो गए। खुदा के फजल से लहीम शहीम आदमी हूँ। जिन दिनों कॉलेज में था, मेरे डील डॉल और मेरी बहादुरी और दिलेरी की धूम थी। हॉकी टीम का कप्तान, फुटबॉल टीम का नायाब कप्तान और क्रिकेट का जनरल था। कितने ही गोरों के जिस्म पर अब भी मेरी बहादुरी के दाग बाकी होंगे। मुमकिन है 2-4 अब भी बैसाखियां लिए चलते या रेंगते हों। मगर इस वक्त बाबू साहब की गरज सुनकर मेरा शरीर कांपने लगा। कांपते हुए बोला, हुजूर की कदम बोसी के लिए हाजिर हुआ। बड़े बाबू ने अपना स्लीपर पैर मेरी तरफ बढ़ाकर कहा, शौक से लीजिए, यह कदम हाजिर है। जितने बोसे चाहिए ले लीजिए। मुझे कसम है कि जो मैं गिनूं, जब तक आपका मुंह ना थक जाए, लिए जाइए। मेरे लिए इससे बढ़कर खुश नसीबी का क्या मौका होगा। औरों को जो बात बड़े जप तप, बड़े संयम विरत से मिलती है, वो मुझे बैठे बिठाए बगैर हड फिटकरी लगाए हासिल हो गई। बल्ला हूँ मैं भी खुश नसीब। आप अपने दोस्त, अहबाब, आत्मीय, स्वजन जो हैं, उन सबको लाएं तो और भी अच्छा। मेरे यहाँ सबको छूट है। हंसी के पर्दे में ये जो जुल्म बड़े बाबू कर रहे थे, उस पर शायद अपने दिल में उनको नाज हो। इस मनहूस तकदीर का बुरा हो जो इस दरवाजे का भिखारी बनाए हुए है। जी में तो आया कि हजरत के बड़े हुए पैर को खींच लूं और आपको जिंदगी भर के लिए सबक दे दूं कि बदनसीबों से दिलगी करने का ये मजा है। मगर बदनसीबी अगर दिल पर जब्र न कराए, जिल्लत का एहसास न पैदा करे,
تو وہ بدنصیبی کیوں کہلائے؟ میں بھی ایک زمانے میں اسی طرح لوگوں کو تکلیف پہنچا کر ہنستا تھا۔ اس وقت ان بڑے بابوؤں کی میری نگاہ میں کوئی ہستی نہ تھی۔ کتنے ہی بڑے بابوؤں کو رلا کر چھوڑ دیا۔ کوئی ایسا پروفیسر نہ تھا جس کا چہرہ میری صورت دیکھتے ہی پیلا نہ پڑ جاتا ہو۔ ہزار ہزار روپیے پانے والے پروفیسروں کی مجھ سے کور دبتی تھی۔ ایسے کلرکوں کو میں سمجھتا ہی کیا تھا۔ لیکن اب وہ زمانہ کہاں۔ دل میں پچھتایا کہ ناحق قدم بوسی کا لفظ زبان پر لایا، مگر اپنی بات کہنا ضروری تھا۔ میں پکا ارادہ کر کے آیا تھا کہ اس دوڑی سے آج کچھ لے کر ہی جاؤں گا۔ میرے دھیرج اور بڑے بابو کے اس طرح جان بوجھ کر انجان بننے میں رشا کسی تھی۔ دبی زبان سے بولا، حضور گریجویٹ ہوں۔ شکر ہے، ہزار شکر ہیں۔ بڑے بابو ہنسے، جیسے ہانڈی ابل پڑی ہو۔ وہ گرج اور وہ کرخت آواز نہ تھی۔ میرا ماتھا رگڑنا آخر کہاں تک اثر نہ کرتا؟ شاید اثر کو میری دعا سے دشمنی نہیں۔ میرے کان بڑی بے قراری سے بے لفظ سننے کے لیے بے چین ہو رہے تھے، جن سے میری روح کو خوشی ہوگی۔ مگر آہا، جتنی مایوسی ان کانوں کو ہوئی ہے، اتنی شاید پہاڑ کھودنے والے فرہاد کو بھی نہ ہوئی ہوگی۔ وہ مسکراہٹ نہ تھی، میری تقدیر کی ہنسی تھی۔ حضور نے فرمایا، بڑی خوشی کی بات ہے۔ ملک اور قوم کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ میری دلی تمنا ہے ملک کا ہر ایک نوجوان گریجویٹ ہو جائے۔ یہ گریجویٹ زندگی کے جس میدان میں جائے، اس میدان کو ترقی دے۔ ملکی، مالی، مذہبی غرض کی ہر ایک قسم کی تحریک کا جنم اور ترقی گریجویٹوں ہی پر منحصر ہے۔ اگر ملک میں گریجویٹوں کا یہ افسوسناک اکال نہ ہوتا تو اسحیوں کی تحریک کیوں اتنی جلدی مردہ ہو جاتی؟ میری آنکھیں تو گریجویٹوں کو دیکھ کر نشے کے درجے تک خوشی سے بھر اٹھتی ہیں۔ آپ بھی خدا کے فضل سے اپنی قسم کی بہت اچھی مثال ہیں، بالکل اپ ٹو ڈیٹ۔ یہ شیروانی تو برکت اینڈ او کی دکان کی سلی ہوئی ہوگی، جوتے بھی ڈاسن کے ہیں۔ کیوں نہ ہوں، آپ لوگوں نے قوم کی زندگی کے معیار کو بہت اونچا بنا دیا ہے، اور اب وہ بہت جلد اپنی منزل پر پہنچے گی۔ بلیک برڈ پین بھی ہے، ویسٹ اینڈ کی رسٹ واچ بھی ہے۔ بے شک اب قومی بیڑے کو خواجہ خضر کی ضرورت بھی نہیں، وہ ان کی منت نہ کرے گا۔ ہائے تقدیر اور وائے تقدیر! اگر جانتا کہ یہ شیروانی اور فاؤنٹین پین اور رسٹ واچ یوں مذاق کا نشانہ بنیں گی تو دوستوں کا احسان کیوں لیتا؟ نماز بخشوانے آیا تھا، روزے گلے پڑ گئے۔ کتابوں میں پڑھا تھا، غریبی کی حلیہ اعلان ہے اپنی ناکامی کا، نیوتا دینا ہے اپنی ذلت کو۔ تجربہ بھی یہی کہتا تھا۔ چیتھڑے لگائے ہوئے بھک منگوں کو کتنی بے دردی سے دھتکارتا ہوں، لیکن جب کوئی حضرت صوفی صافی بنے ہوئے، لمبے لمبے بال کندھوں پر بکھرے ہوئے، سنہرا عمامہ سر پر بانکا ترچھا شان سے باندھے، سندلی رنگ کا نیچا کرتا پہنے کمرے میں آ جاتے ہیں تو مجبور ہو کر ان کی عزت کرنی پڑتی ہے، اور ان کی پاکیزگی کے بارے میں ہزاروں شبہ پیدا ہونے پر بھی چھوٹی چھوٹی رقم جو ان کی نظر کی جاتی ہے، وہ ایک درجن بھکاریوں کو اچھا کھانا ملنے کے لیے کافی ہوتی۔ پرانی مسل ہے، بھیس سے ہی بھیک ملتی ہے، پر آج یہ بات غلط ثابت ہو گئی۔ اب بی بی صاحبہ کی تنبیہ یاد آئی جو اس نے چلتے وقت دی تھی۔ کیوں بیکار اپنی بے عزتی کرانے جا رہے ہو؟ وہ صاف سمجھیں گے کہ یہ مانگے جانچے کے ٹھاٹ ہیں۔ ایسے رئیس ہوتے تو میرے دروازے پر کیوں آتے؟ اس وقت میں نے اس تنبیہ کو بی بی کی کم نگاہ اور اس کا گنوار پن سمجھا تھا، پر اب معلوم ہوا کہ گنوار نے بھی کبھی کبھی سوجھ کی باتیں کہتی ہیں۔ مگر اب پچھتاوا بیکار ہے۔ میں نے عاجزی سے کہا، حضور کہیں میری بھی پرورش فرمائیں۔ بڑے بابو نے میری طرف اس انداز سے دیکھا جیسے میں کسی دوسری دنیا کا کوئی جانور ہوں، اور بہت دلاسا دینے کے لہجے میں بولے، آپ کی پرورش خدا کرے گا، وہی سب کا رزاق ہے۔ دنیا جب سے شروع ہوئی تب سے تمام شاعر، حکیم اور اولیاء یہی سکھاتے آئے ہیں کہ خدا پر بھروسہ رکھ، اور ہم ہیں کہ ان کی ہدایت کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن خیر،
मैं आपको नेक सलाह देने में कंजूसी ना करूँगा। आप एक अखबार निकालिए। यकीन मानिए इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है, और आप तो खुदा के फजल से ग्रेजुएट हैं। स्वादिष्ट तिलाओं और स्तंभ बट्टियों के नुस्खे लीजिए। तिब्बे अकबर में आपको हजारों नुस्खे मिलेंगे। लाइब्रेरी जाकर नकल कर लाइए और अखबारों में नए नाम से छापिए। लोकशास्त्र तो आपने पढ़ा ही होगा, अगर ना पढ़ा हो तो एक बार पढ़ जाइए और अपने अखबार में शादी के मर्जों के तरीके लिखिए। कामेंद्रियों के नाम जितने ज़्यादा आ सकें बेहतर है, कि देखिए कैसे डॉक्टर और प्रोफेसर और डिप्टी कलेक्टर आपके भक्त हो जाते हैं। इसका ख्याल रहे कि ये काम हकीमाना अंदाज से किया जाए। व्यापारी और हकीमाना अंदाज में थोड़ा फ़र्क है। व्यापारी सिर्फ अपनी दवाओं की तारीफ करता है, हकीम परिभाषाओं और सूक्तियों को खोलकर अपने लेखों को इल्मी रंग देता है। व्यापारी की तारीफ से लोग चिढ़ते हैं, हकीम की तारीफ भरोसा दिलाने वाली होती है। मगर इस मामले में कुछ समझने बूझने की ज़रूरत हो तो रिसाला दरवेश हाजिर है। और अगर इस काम में आपको कुछ दिक्कत मालूम होती है तो स्वामी श्रद्धानंद की खिदमत में जाकर शुद्धि पर आमादगी जाहिर कीजिए। फिर देखिए आपकी कितनी खातिर तवाज़ु होती है। इतना समझा देता हूँ कि शुद्धि के लिए फ़ौरन तैयार ना हो जाइएगा। पहले दिन तो 2-4 हिंदू धर्म की किताबें मांग लाइएगा। एक हफ्ते के बाद जाकर कुछ ऐतराज़ कीजिएगा, मगर ऐतराज़ ऐसे हो जिनका जवाब आसानी से दिया जा सके। इससे स्वामी जी को आपकी छानबीन और जानने की ख्वाहिश का यकीन हो जाएगा। बस आपकी चांदी है। आप इसके बाद इस्लाम की मुखलिफत पर 2-1 मजमून या मजमूनों का सिलसिला किसी हिंदू रिसाले में लिख देंगे तो आपकी ज़िंदगी और रोटी का मसला हल हो जाएगा। इससे भी सरल एक नुस्खा है, तबलीगी मिशन में शरीक हो जाइए। किसी हिंदू औरत, खासकर नौजवान बेवा पर डोरे डालिए। आपको ये देखकर हैरत होगी कि वो कितनी आसानी से आपसे मोहब्बत करने लग जाती है। आप उसकी अंधेरी ज़िंदगी के लिए एक मशाल साबित होंगे। वो उज़ नहीं करती, शौक़ से इस्लाम कबूल कर लेगी। बस अब आप शहीदों में दाखिल हो गए। अगर ज़रा एहतियात से काम करते रहें तो आपकी ज़िंदगी बड़े चैन से गुजरेगी। एक ही खेबे में दीनों दुनिया दोनों ही पार हैं। जनाब लीडर बन जाएंगे वल्लाह। एक हफ्ते में आपका शुमार नामी ग्रामी लोगों में होने लगेगा। दीन के सच्चे पैरोकार, हजारों सीधे सादे मुसलमान आपको दीन की डूबी हुई किश्ती का मल्लाह समझेंगे। फिर खुदा के सिवा और किसी को खबर न होगी कि आपके हाथ क्या आता है और वो कहाँ से जाता है। और खुदा कभी राज नहीं खोला करता, यह आप जानते ही हैं। ताज्जुब है इन मौक़ों पर आपकी निगाह क्यों नहीं जाती। मैं तो बुढ़ा हो गया और अब कोई नया काम नहीं सीख सकता, वरना आज लीडरों का लीडर होता। इस आग की लपट जैसे मजाक ने मेरे जिस्म में शोले पैदा कर दिए। आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। धीरज हाथ से छूटा जा रहा था, मगर कहरे दरवेश वर जाने दरवेश, यानी कि भिखारी का गुस्सा अपनी जान पर के मुताबिक सर झुकाकर खड़ा रहा। जितनी दलीलें दिमाग में कई दिनों से चुन चुन कर रखी थीं, सब उधर ही रह गईं। बहुत सोचने पर भी कोई नया पहलू ध्यान में न आया। यूँ खुदा के फजल से बेवकूफ़ या कुंद जहन नहीं हूँ, अच्छा दिमाग पाया है। इतने सोच विचार से कोई अच्छी सी गज़ल हो जाती, पर तबीयत ही तो है, ना लड़ी। इत्तेफाक से जेब में हाथ डाला तो अचानक याद आ गया कि सिफारिशी ख़तों का एक पोथा भी साथ लाया हूँ। रौब का दिमाग पर क्या असर पड़ता है, इसका आज तजुर्बा हो गया। उम्मीद से चेहरा फूल की तरह खिल उठा। ख़तों का पुलिंदा हाथ में लेकर बोला, हुजूर ये चंद ख़त हैं, इन्हें मुलायजा फरमा लें। बड़े बाबू ने बंडल लेकर मेज पर रख दिया और उस पर एक उड़ती हुई नज़र डालकर बोले, आपने अब तक इन मोतियों को क्यों छिपा रखा था। मेरे दिल में उम्मीद की खुशी का एक हंगामा बरपा हो गया। जबान जो बंद थी खुल गई। उमंग से बोला, हुजूर की शान शौकत ने मुझ पर इतना रौब डाल दिया और कुछ ऐसा जादू कर दिया कि मुझे इन ख़तों की याद ना रही। हुजूर मैं बिना नमक मिर्च लगाए सच सच कहता हूँ कि मैंने इनके लिए किसी तरह की कोशिश या सिफारिश नहीं पहुँचाई और न किसी तरह की भाग दौड़ की है।
बड़े बाबू ने मुस्कुरा कर कहा, अगर आप इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ भाग करने में भी अपनी ताकत खर्च करते तो भी मैं आपको इसके लिए बुरा भला ना कहता। आप बेशक बड़े खुशनसीब हैं कि ये नायाब चीज़ आपको बेमांग मिल गई। इसे ज़िंदगी के सफ़र का पासपोर्ट समझिए। वहाँ आपको खुदा के फजल से एक एक से कदरदान नसीब हुए। आप जहीन हैं, सीधे सच्चे हैं, बेलौस हैं, फरमाबरदार हैं। ओफो, आपके गुणों की तो कोई इंतहा ही नहीं है। कसम खुदा की, आप में तो तमाम भीतरी और बाहरी कमाल भरे हुए हैं। आप में सूझबूझ, गंभीरता, सच्चाई, चौकसी, कुलीनता, शराफत, बहादुरी सभी गुण मौजूद हैं। आप तो नुमाइश में रखे जाने के काबिल मालूम होते हैं कि दुनिया आपको हैरत की निगाह से देखे तो दांतों तले उंगली दबाए। आज किसी भले का मुंह देखकर उठा था कि आप जैसे पाकीज़ा आदमी के दर्शन हुए। ये वे गुण हैं जो जिंदगी के हर एक मैदान में आपको शोहरत की चोटी तक पहुंचा सकते हैं। सरकारी नौकरी आप जैसे गुड़ियों की शान के काबिल नहीं। आपको ये कब गवारा होगा? इस दायरे में आते ही आदमी बिल्कुल जानवर बन जाता है। बोलिए, आप इसे मंजूर कर सकते हैं? हरगिज नहीं। मैंने डरते डरते कहा, जनाब, जरा इन लफ्ज़ों को खोलकर समझा दीजिए। आदमी के जानवर बन जाने से आपकी क्या मंशा है? बड़े बाबू ने त्योरी चढ़ाते हुए कहा, ये तो कोई पेचीदा बात न थी जिसका मतलब खोलकर बतलाने की ज़रूरत हो। तब तो मुझे बात करने के अपने ढंग में कुछ तरमीम करनी पड़ेगी। इस दायरे के उम्मीदवारों के लिए सबसे ज़रूरी और लाजमी सिफत सूझबूझ है। मैं नहीं कह सकता कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ वो इस लफ्ज़ से अदा होता है या नहीं। इसका अंग्रेजी लफ्ज़ है इंट्यूशन, इशारे के असली मतलब को समझाना। मसलन अगर सरकार बहादुरी यानी हाकिम ज़िला को शिकायत हो कि आपके इलाके में इनकम टैक्स कम वसूल होता है तो आपका फ़र्ज है कि उसमें अंधाधुंध इजाफा करें, आमदनी की परवाह न करें। एक हल्की सी धमकी काम कर जाएगी और इनकम टैक्स दुगना तिगना हो जाएगा। यकीनन आपको इस तरह अपना ज़मीर बेचना गवारा ना होगा। मैंने समझ लिया कि मेरा इम्तिहान हो रहा है। आशिकों जैसे जोश और सरगर्मी से बोला, मैं तो इसे ज़मीर बेचना नहीं समझता, ये तो नमक का हक है। मेरा ज़मीर इतना नाजुक नहीं है। बड़े बाबू ने मेरी तरफ कदरदानी की निगाह से देखकर कहा, शाबाश, मुझे तुमसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। आप मुझे होनहार मालूम होते हैं, लेकिन शायद ये दूसरी शर्त आपको मंजूर ना हो। इस दायरे के मुरीदों के लिए दूसरी शर्त ये है कि वे अपने को भूल जाएं। कुछ आया आपकी समझ में? मैंने दबी जबान में कहा, जनाब को तकलीफ़ तो होगी, मगर ज़रा फिर इसको खोल कर बतला दीजिए। बड़े बाबू ने त्योरियों पर बल देते हुए कहा, जनाब, ये बार बार का समझाना मुझे बुरा मालूम होता है। मैं इसे ज़्यादा आसान तरीके से नहीं समझा सकता। अपने को भूल जाना ही बहुत आम मुहावरा है। अपनी खुदी को मिटा देना, अपनी शख्सियत को फना कर देना, अपनी पर्सनालिटी को ख़त्म कर देना। आपकी वज़ा कजा से, आपके बोलने बात करने के ढंग से, आपके तौर तरीक़ों से आपकी हिंदियत मिट जानी चाहिए। आपके मजहबी, अखलाकी और तमद्दुनी अवसरों का बिल्कुल गायब हो जाना ज़रूरी है। मुझे आपके चेहरे से मालूम हो रहा है कि इस समझाने पर भी आपको कुछ समझ में न आया होगा। सुनिए, आप गालिबन मुसलमान हैं। शायद आप अपने अकीदों में बहुत पक्के भी हों। आप नमाज और रोज़े के पाबंद हैं क्या? मैंने फ़ख्र से कहा, मैं इन चीज़ों को उतनी ही पाबंदी से निभाता हूँ जितना कोई मौलवी निभाता है। मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होती, सिवाय उन वक्तों के जब मैं बीमार था। बड़े बाबू ने मुस्कुराकर कहा, यह तो आपके अच्छे अखलाक ही कह देते हैं, मगर इस दायरे में आकर आपको और अपने अकीदे और अमल में कुछ काट छाँट करनी होगी। यहाँ आपका मजहब मजहबियत का जामा अख्तियार करेगा। आप भूल कर भी अपनी पेशानी को किसी सजदे में न झुकाएं, कोई बात नहीं। आप भूल कर भी ज़कात के झगड़े में न फंसें, कोई बात नहीं। लेकिन आपको अपने मजहब के नाम पर फरियाद करने के लिए हमेशा आगे रहना और दूसरों को आमादा करना होगा।
अगर आपके ज़िले में 2 डिप्टी कलेक्टर हिंदू हैं और मुसलमान सिर्फ एक, तो आपका फ़र्ज़ होगा कि हिज एक्सलेंसी गवर्नर की खिदमत में एक डिपुटेशन भेजने के लिए कौम के रईसों में आमादा करें। अगर आपको मालूम हो कि किसी म्यूनसिपैलिटी ने कसाईयों को शहर से बाहर दुकान रखने की तजवीज़ पास कर दी है, तो आपका फ़र्ज़ होगा कि कौम के चौधरियों को उस म्यूनसिपैलिटी का सिर तोड़ने के लिए तहरीक करें। आपको सोते जागते उठते बैठते जात पात का राग लापना चाहिए। मसलन इम्तिहान के नतीजों में अगर आपको मुसलमान विद्यार्थियों की संख्या मुनासिब से कम नज़र आए, तो आपको फ़ौरन चांसलर के पास एक गुमनाम ख़त लिख भेजना होगा कि इस मामले में ज़रूरी से सख्ती करें। ये सारी बातें उसी इंट्यूशन वाली शर्त के भीतर आ जाती हैं। आपको साफ साफ शब्दों में या इशारों से ये काम करने की हिदायत न की जाएगी। जहाँ तक मुमकिन हो अंग्रेजी में लिखना और बोलना पड़ेगा। इसके बगैर हुक्काम आपसे खुश न होंगे। लेकिन कौमी ज़बान की हिमायत और प्रचार की सदा आपकी ज़बान से बराबर निकलनी रहनी चाहिए। आप शौक़ से अखबारों का चंदा हजम करें, मंगनी की किताबें पढ़ें, चाहे वापसी के वक्त किताब के चट चिंथ जाने के कारण आपको माफ़ी ही क्यों ना मांगनी पड़े, लेकिन ज़बान की हिमायत बराबर ज़ोरदार तरीके से करते रहिए। क्या आप इस हद तक अपने को भूल सकते हैं? ज़रा फरमाइए। मुझे जवाब देने में ज़रा देर हुई। सच तो ये है कि मैं भी आदमी हूँ और 20वीं सदी का आदमी हूँ। मैं बहुत जागा हुआ ना सही, मगर बिल्कुल सोया हुआ भी नहीं हूँ। मैं भी अपने मुल्क और कौम को बुलंदी पर देखना चाहता हूँ। मैंने तारीख़ पढ़ी है और इससे उसी नतीजे पर पहुँचा हूँ कि मजहब दुनिया में सिर्फ़ एक है और उसका नाम है दर्द। मजहब की मौजूदा सूरत धड़ेबंदी के सिवाय और कोई हैसियत नहीं रखती। खतने या चोटी से कोई बदल नहीं जाता। पूजा के लिए कलिसा मस्जिद मंदिर की मैं बिल्कुल ज़रूरत नहीं समझता। हाँ, ये मानता हूँ कि घमंड और खुदगर्जी को दबाए रखने के लिए कुछ करना ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि उससे मुझे जन्नत मिलेगी या मेरी मुक्ति होगी, बल्कि सिर्फ इसलिए कि मुझे दूसरों के हक छीनने से नफ़रत होगी। मुझ में खुदी का खासा जुज़ मौजूद है। यूँ अपनी खुशी से कहिए तो आपकी जूतियाँ सीधी करूँ, लेकिन हुकूमत की बर्दाश्त नहीं। महकूम बनना शर्मनाक समझता हूँ। किसी गरीब को जुल्म का शिकार होते देखकर मेरे खून में गर्मी पैदा हो जाती है। किसी से दबकर रहने से मर जाना बेहतर समझता हूँ, लेकिन ख्याल हालतों पर तो फतेह नहीं पा सकता। रोजी फिक्र तो सबसे बड़ी। इतने दिनों के बाद बड़े बाबू की निगाहें करम को अपनी ओर मुड़ता देखकर मैं इसके सिवा कि अपना सिर झुका दूं, दूसरा कर ही क्या सकता था। बोला, जनाब मेरी तरफ से भरोसा रखें, मालिक की खिदमत करना मेरा फ़र्ज है। अपनी तरफ से कुछ उठाना रखूँगा। गैरत को फना कर देना होगा। बड़े बाबू ने कहा। मंजूर है, मैंने कहा। शराफत के जज्बों को उठाकर ताक पर रख देना होगा। मैंने फिर कहा, मंजूर। मुखबरी करनी पड़ेगी। मंजूर। तो बिस्मिल्लाह, कल से आपका नाम उम्मीदवारों की फहरिस्त में लिख दिया जाएगा। मैंने सोचा था कल से कोई जगह मिल जाएगी। इतनी जिल्लत कबूल करने के बाद रोजी की फ़िक्र से तो आज़ाद हो जाऊंगा। अब वो हकीकत खुली, बरबस मुंह से निकला, और जगह कब तक मिलेगी? बड़े बाबू हंसे, वही दिल दुखाने वाली हंसी जिसमें तौहीन का पहलू खास था। जनाब, मैं कोई ज्योतिषी नहीं, कोई फ़कीर दरवेश नहीं। बेहतर है इस सवाल का जवाब आप किसी औलिया से पूछें। दस्तरखान बिछा देना मेरा काम है। खाना आएगा और वो आपके हलक में जाएगा, ये पेशन गोई मैं नहीं कर सकता। मैंने मायूसी के साथ कहा, मैं तो इससे बड़ी इनायत का मुंतजिर था। बड़े बाबू कुर्सी से उठकर बोले, कसम खुदा की, आप परले दर्जे के कूड़ मगज आदमी हैं। आपके दिमाग में भूसा भरा है। दस्तरखान का आ जाना आप कोई छोटी बात समझते हैं। इंतज़ार का मज़ा आपकी निगाह में कोई चीज़ ही नहीं। हालांकि इंतज़ार में इंसान उम्रें गुजार सकता है। अमलों से आपका परिचय हो जाएगा। मामले बिठाने, सौदे पटाने के सुनहरे मौके हाथ आ जाएंगे। हुक्काम के लड़के पढ़ाइए। अगर गंडे ताबीज़ का फ़न सीख लीजिए
तो आपके हक में बहुत मुफीद हो। कुछ हकीमी भी सीख लीजिए। अच्छे होशियार सुनारों से दोस्ती पैदा कीजिए, क्योंकि आपको उनसे अक्सर काम पड़ेगा। हुक्काम की औरतें आप ही के मार्फत अपनी ज़रूरतें पूरी कराएंगी। मगर इन सब लटकों से ज़्यादा कारगर एक और लटका है। अगर वो हुनर आप में है तो यकीनन आपके इंतज़ार की मुद्दत कुछ कम हो सकती है। आप बड़े बड़े हकीमों के लिए तफरी का सामान जुटा सकते हैं। बड़े बाबू मेरी तरफ देखकर कनखियों से मुस्कुराए। तफरी के सामान से उनका क्या मतलब है, यह मैं समझ न सका, मगर पूछते हुए मैं डरता था कि कहीं बड़े बाबू बिगड़ न जाएं और फिर मामला ख़राब हो जाए। एक वो बेचैनी की सी हालत में ज़मीन की तरफ ताकने लगा। बड़े बाबू ताड़ तो गए कि इसकी समझ में मेरी बात न आई, लेकिन अब की उनकी त्योरियों पर बल नहीं पड़े, ना ही उनके लहजे में हमदर्दी की झलक फरमाई। ये तो गैर मुमकिन है कि आपने बाजार की सैर न की हो। मैंने शर्माते हुए कहा, नहीं हुजूर, बंदा इस कूचे को बिल्कुल नहीं जानता। बड़े बाबू, तो आपको इस कूचे की खाक छाननी पड़ेगी। हाकिम भी आँख कान रखते हैं। दिन भर की दिमागी थकान के बाद स्वभावतः रात की उनकी तबीयत तफरी की तरफ झुकती है। अगर आप उनके लिए आँखों को अच्छा लगने वाला रूप और कानों को भाने वाले संगीत का इंतजाम सस्ते दामों पर कर सकते हैं या कर सकें तो। मैंने किसी कदर तेज होकर कहा, आपका कहने का मतलब है कि मुझे रूप की मंडी की दलाली करनी पड़ेगी। बड़े बाबू, तो आप तेज क्यों होते हैं? अगर अब तक इतनी छोटी सी बात आप नहीं समझ पाए तो ये मेरा कसूर है या आपकी अकल का? मेरे जिस्म में आग लग गई। जी में आया कि बड़े बाबू को जुजुत्स के दो चार हाथ दिखाऊं, मगर घर की बेसरो सामानी का ख्याल आ गया। बीबी की इंतजार करती हुई आंखें और बच्चों की भूखी सूरतें याद आ गईं। जिल्लत का एक दरिया हलक से नीचे धकेलते हुए बोला, जी नहीं, मैं तेज नहीं हुआ था। ऐसी बेअदबी मुझसे नहीं हो सकती। आंखों में आंसू भरकर, ज़रूरत ने मेरी गैरत को मिटा दिया है। आप मेरा नाम उम्मीदवारों में दर्ज कर दें। हालात मुझसे जो कुछ करवाएंगे वो सब करूँगा और मरते दम तक आपका एहसान मंद रहूँगा। तो दोस्तों, ये कहानी थी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी, जिसका नाम था बड़े बाबू। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।